अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको कुछ तारफ़ और तफसील बताएंगे फ़र्मिनेटर नक्के की। जी हाँ, पंजाब में बढ़ते हुए इस रिवाज को किस तरह से परवान चढ़ाया जाता है और इसके लिए क्या क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ पे एक फार्म है, वहाँ पे हम आए हुए हैं और तो उनके मालिक से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि ये पानी आ रहा है खाले में से, और यहाँ पे एक पाइप है जिससे पानी जो है वो इस फर्मिनेटर नक्के के अंदर जा रहा है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये पानी पाइप के ज़रिए एक साइड से इन हो रहा है और वो दूसरी जो साइड है वहाँ से ये आउट हो रहा है। और ये गोबर को गला छड़ा के इसका पानी जो है ये फसलों को लगाते हैं। तो ये एग्जॉस्ट आपको नज़र आ रहा है और ये इस तरह से काले रंग का पानी जो है ये फसलों को लग रहा है। जी राना साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या हो रहा है जनाब, ये क्या बना हुआ है? ये फर्मिनेटर बना हुआ है। अच्छा, हमने इसे बनाया था 6 माह पहले, और इसमें ये है कि गोबर डालते हैं सही है। और गुड़ 1-2 किलो, वो महीने में एक आध बार, और जो है वो आटा या आटा हो जाए या बेसन हो जाए या चोकर हो जाए वो डालते हैं, और खट्टी लस्सी डालते हैं। अच्छा, लस्सी कितनी दफ़ा डालते हैं और कितनी डालते हैं? लस्सी थोड़ी डाली पे, ये कोई 2-3 बार डाली है, लेकिन जितनी मिल जाए इजीली अवेलेबल हो। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारा बाप दादा से ये चला आ रहा है कि जो भैंसों गायों का गोबर होता है उसको डायरेक्ट हम खेतों में मुंतकिल कर देते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है? आपने क्यों ये शुरू किया? देखें जी, जो डायरेक्ट गोबर डालते हैं उसमें ये एक तो वो गलता सड़ता नहीं है। अच्छा वो सूख जाता है, और सूख जाने के बाद वो फिर उस जब सूख जाएगा फिर उसको गलने सड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा तो इस तरीके से ज़्यादा जो है वो गलता सड़ता जल्दी है। दूसरा, इसमें लेबर जो है वो बहुत कम है, अच्छा क्योंकि आपने गोबर अगर डालना है तो उसको पहले इकट्ठा करें, फिर उसको गलाए सड़ाए, फिर वो रेड़ी ट्राली जो भी अवेलेबल हो उसके ज़रिए आप उसको खेतों में पहुंचाएं, तो वो काफ़ी मुश्किल टाइम काम। अच्छा, तो इस तरीके से ये इजीली हो जाता है। तो ये ऊपर जो एक सॉलिड तय बनी हुई है, जी, ये कैमरा अगर दिखा सके तो ये क्या चीज़ ऊपर आ गई है इसके? ये वही जो गोबर वगैरह है वो गल सड़ के तो ऊपर जो है ना वो आ गया है, गल सड़ के। तो ये आपने किस से इंस्पायर होके जो शुरू किया है? खुद से रिसर्च की है या किसी ने सिफारिश की है कि ये तरीका ज़्यादा मुनासिब है? नहीं, खुद रिसर्च की। अच्छा, तो इसके साथ आप खेतों में कीमियाई खादें भी डाल रहे हैं? नहीं जी, कीमियाई खादें कोई नहीं डाल रहे हैं। अच्छा कीमियाई खादें कोई नहीं डाल रहे हैं। ये आप देखें, ये हमने इसको, ये हमारे चारा है, इसको हमने एक मरतबा भी जो है वो खाद नहीं डाली। एक यानी कि आप क्या, एक दाना भी केमिकल खाद का नहीं डाला। नहीं डाला है, तो ये मुस्तकिल एक तरीक़ाकार है या कि कोई मौसमी? नहीं, ये मुस्तकिल है। हम अच्छा, तो इस तरह करते हैं, जब भी पानी लगाना हो साथ ये डालते रहते हैं। तो ये जो आपने गड़ा बनाया है इसकी क्या पैमाइश है अंदाज़न, और कितने में अंदाज़न ये बन जाएगा? ये जी आपने तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना है, छोटा बड़ा, इससे बड़ा इससे छोटा, जितना भी आप बना सकते हैं। हमारा तो ये तकरीबन अब सही याद नहीं है कितने का है, लेकिन ये कम से कम 4 से 5 फुट गहरा है। अच्छा, हाँ, और 10 फुट लंबाई होगी इसकी अंदाज़न? अंदाज़न 10 फुट लंबा। तो गोबर डालने की क्या रेशो है? रोज़ाना डालते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा डालते हैं, कितना नहीं, डालते हैं, कब डालते हैं? 2-3 दिन बाद डालते हैं जी। और वो जो रेडी होती है हाथ वाली, जी जी। वो 2-3 रेडियाँ जो है वो डाल देते हैं।
तो क्या आप इसको मुस्तकबिल में देखते हैं कि ज़मीन के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है? ये ज़मीन के लिए जी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ती है और फसलें अच्छी होती हैं, ख़र्चा कम होता है क्योंकि केमिकल खादें जो हैं वो तो हमने डालनी नहीं है। तो जब केमिकल नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है ऑर्गेनिक फसलें होंगी। तो क्या आप नहीं समझते कि बस्ती के नज़दीक इस तरह का जो खड़ा पानी है वो मच्छर का बढ़ोतरी का सबब बन सकता है? नहीं, वो तो जी बन सकता है, लेकिन अब फ़ायदा इसका ज़्यादा है, नुकसान इसका कम है। अच्छा। तो वो तो अब हर कोई जो है वो मच्छरों का वो इलाज कर लेते हैं, ये तो सही। कोई बात नहीं है। वैसे भी जोड़ वगैरह होते हैं बस्तियों के साथ। यानी कि आप रेकमेंड करेंगे कि अगर इसको ऊपर जी से ढक दिया जाए तो बेहतर होगा? हाँ जी, अगर हम कोशिश हमारी ये है, लेकिन अब ये बना भी और डिज़ाइन का है। अगर ये ऊपर से बंद हो जाए, मतलब आप इसको कह लें कि बिल्कुल ही एयर टाइट हो जाए, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर हमारी बायोगैस जो है वो बनेगी, वो हमारा एक इजाफी जो है फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, मुस्तकबिल में आप इसको बायोगैस प्लांट में तब्दील करने का सोच रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब आप वो शुरू करेंगे तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाजरीन, इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गया हो इस ज़मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।